आज जिला सरपंच पंच संघ मधुबनी के 17वां स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ फुलपरास नगर पंचायत क्षेत्र में यहाँ जो बैठक आयोजित हुई है, इस बैठक में आए हुए जिले के तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम कचहरी के पंचायत प्रतिनिधिगण और सभी, चूंकि बहुत लोग हैं यहाँ आगत अतिथियों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ अपनी तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि आप सभी के बीच मुझे आने का मौका मिला और आप सभी के और हमारे बड़े भाई अमोद कुमार निराला जी, जो आप सभी के राज्य के अध्यक्ष हैं पंच सरपंच संघ के, मैं उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बैठक में हमें बुलाने का काम किया, इसलिए आपको भी दिल से बहुत बहुत आभार। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके जैसा आप सभी जो भी हमारे पंच साथीगण हैं, सरपंच साथीगण हैं, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के साथीगण हैं, सभी से कि आप लोगों के बीच जो आपके संगठन का नेता है वो उनके बारे में मैं रोज देखता हूं और उनसे सीख करके वो लगातार आप सभी के बीच आंदोलन करके अपनी मजबूती से आपकी आवाज को उठाने का काम किया है। लेकिन मैं पटना की धरती पर जब भी मौजूद रहता हूं, मैं उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं अपने संगठन को भी धार देने का काम किया और उनके सहयोग से और हम अपने सहयोग से और आज पूरे बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के सभी संगठन एकजुट हुए हैं और उनका काफी सराहनीय योगदान रहा है। वह आप लोगों के बीच एक हीरा समान है। बंधुओं, चूंकि आप सभी के बीच चंद शब्द कुछ बोल करके फिर मैं और आगे आप सभी कई वक्तागण हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज ग्राम कचहरी मधुबनी जिले के तमाम ग्राम कचहरी के पंच और सरपंचगण सभी का जो सम्मेलन आयोजित हुआ है, इस सम्मेलन में हमारे त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के भी साथीगण मौजूद हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि आज की बैठक में जो आज का जो बैठक है, इस बैठक में जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव का आप सभी ने समर्थन किया है, तो बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ भी इस प्रस्ताव का सहर्ष और दिल से समर्थन करता है और आप सभी की लड़ाई के लिए हम लोग मजबूती से एक साथ मिलकर आगे लड़ने का काम करेंगे। हम दो चार चीजें सभी साथी प्रकाश डाले भी हैं, तो मैं विशेष रूप से कुछ बात आप सभी के बीच शेयर करना चाहता हूं कि सत्ता में बैठे हुए जो भी सत्तासीन लोग हैं, निश्चित रूप से ध्यान से इस आवाज को भी, हम लोगों की आवाज को भी सुनने का काम करिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर ग्राम कचहरी की स्थापना पूरे देश में पहला बिहार राज्य है जहां निर्वाचित ग्राम पंचायत के ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों की भूमिका जो तय की गई है संविधान से, जो हमारा 2006 में ग्राम कचहरी का जो अधिनियम बना, उस अधिनियम में जो अब महत्वपूर्ण रोल दिया गया है, आज बीएनएस के बारे में जिक्र कर रहे थे थाना अध्यक्ष महोदय, तो महत्वपूर्ण विषय यह है कि ग्राम कचहरी का संचालन तो हम करते हैं और ग्राम कचहरी में जो भूमिका तय की गई है सरकार स्तर से, उस भूमिका का निर्वहन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां हैं, जिसका सरकार भी सही तरीके से निराकरण नहीं कर पाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि न्यायिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो न्यायिक व्यवस्था विकेंद्रीकरण कब होगा? जब पंचायत स्तर पर न्यायिक व्यवस्था, तो कई राज्यों में बिहार सरकार ने स्पष्ट कहा सुप्रीम कोर्ट से कि हमारे यहाँ ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उससे 97% केस का निपटारा पंचायत के माध्यम से होता है। तो सरकार ने तो अपना सराहना सुप्रीम कोर्ट से करने का काम किया, लेकिन हम सरकार से कहना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि अगर ग्राम कचहरी को मजबूत करना चाहते हैं, तो 2-3 स्तरों पर महत्वपूर्ण विषय है जो काम करना है। सबसे है कि जो ग्राम कचहरी का जो नियमावली बना हुआ है, उस नियमावली का अनुपालन 100% कैसे हो, इसकी व्यवस्था निश्चित रूप से प्रशासनिक स्तर के लोग और सब लोग मिलजुल करके करने का काम करें। महत्वपूर्ण है कि ग्राम कचहरी तो आपने दे दिया,
सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि अनुमंडल स्तर पर अगर न्यायालय है, जिला स्तर पर न्यायालय है, तो जब तक पंचायत स्तर पर न्यायालय की सुविधाएं मुहैया नहीं की जाएगी तब तक न्यायिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगा। देश के लगभग 13 या 14 राज्य सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार न्यायिक व्यवस्था में न्यायिक पदाधिकारियों के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को भी सुचारू ढंग से चला रहे हैं, जिसमें वहां ग्राम कचहरी नहीं है, लेकिन जो अधिकारियों का पदस्थापना, कर्मियों की संख्या सब उपलब्ध है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ग्राम कचहरी में जो ग्राम कचहरी के प्रहरी है, वह प्रहरी को भी मानदेय और नियुक्ति आज तक नहीं किया गया है। चौकीदार की नियुक्ति, जो नोटिस का तामीला कराना है, वह चौकीदार भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है ग्राम कचहरियों के पास। जो आर्थिक संसाधन देना चाहिए, हम तो सरकार से साफ साफ करना चाहते हैं कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण पंचायत स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए किया गया है, तो न्यायिक व्यवस्था का भी विकेंद्रीकरण पंचायत स्तर पर हुआ है, तो इसको मजबूती मिले और सबसे पहले उसकी आर्थिक ताकत कैसे हो, आज ग्राम कचहरी सबल कैसे बने, इसके लिए मेरा सुझाव है कि सरकार के लोग अगर सुन रहे होंगे तो ये निश्चित रूप से हम लोग विज्ञापन देने का काम करेंगे। और मेरे तरफ से एक सुझाव है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो स्टाम्प ड्यूटी आप न्यायालयों में लेने का काम करते हैं, अनुमंडल न्यायालयों में लेने का काम करते हैं, जो आप एफिडेविट के नाम पर सरकार शुल्क वसूलने का काम करती है, उस शुल्क का उपयोग केवल अनुमंडल और जिला स्तर पर न्यायालयों में किया जाता है, और उसी राशि से वेतन और अन्य मदों में जो खर्च की जाती है, मेरा कहना है कि सरकार इसकी 3 व्यवस्थाएं लागू करे। वह सीधे अगर जिला स्तर का न्यायालय है, अनुमंडल स्तर का न्यायालय है, तो ग्राम कचहरी का न्यायालय है, तो ग्राम कचहरी के न्यायालय के लिए भी सरकार उस राशि का एक हिस्सा 3 हिस्सों में बांटे और एक हिस्सा उसको मिलना चाहिए। गांव में बैठी हुई जनता है, गांव की सरकार है, गांव की सरकार को अगर कोई कुचलने का काम करेगा, अगर कोई कुठाराघात उनकी व्यवस्थाओं पर करने का काम करेगा, तो आपकी ताकत से इस व्यवस्था को भी हम लोग सुधार कराने के लिए, दबिश बनाने के लिए आंदोलन करने का काम करेंगे। हम लोग तय किए हैं कि आने वाला 28 जनवरी, अभी बीच में बैठकें होगी, लेकिन आने वाले 28 जनवरी को पूरे बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि, आने वाले 28 जनवरी को पूरे बिहार के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि पूरी ताकत से पटना के मिलर स्कूल में हम लोग जुटने का काम करेंगे, और वहां से आंदोलन का जो आगाज होगा, सत्ता में बैठे हुए लोगों को सुनना पड़ेगा, और जिस दिन सुनने की आदत हो जाएगी उसी दिन से सारी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। लड़ने का काम करेंगे और आगे भी मजबूती से लड़ने का काम करेंगे, और इस फुलपरास से हम लोग ऐलान करते हैं, सरकार को भी बताना चाहते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोग आप भी सचेत हो जाइए, नीचे की व्यवस्था पर नजर रखिए ताकि वह व्यवस्था किस प्रकार से मजबूत हो। इसी के साथ जय हिंद, जय ग्राम कचहरी, जय पंचायती राज, सभी को प्रणाम, सलाम, आदाब।